मतलब कम करना चाहिए। बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में इन दिनों हलचल तेज है। मसला है काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का। हालांकि मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, लेकिन जो दलीलें पेश की जा रही है उसमें कहा जा रहा है कि मंदिर को क्षतिग्रस्त कर कर मस्जिद बनाई गई है। इस मामले को हवा तब लगी थी जब 1991 में दिल्ली में हुए धर्म संसद में संत समाज के हिंदुओं ने धर्मस्थलों को संरक्षित और सुरक्षित करने की अपील की थी। हालांकि पिछले दिनों इस मामले में काफ़ी विवाद छिड़ा। जो टीम सर्वे करने पहुंची थी हाई कोर्ट के आदेश के बाद, उसे रोका गया। पुलिस ने जैसे तैसे करके मामला शांत कराया, लेकिन अयोध्या के बाद काशी विश्वनाथ में ये मामला गूंज रहा है, तो लोगों से उनकी राय जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर वो ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ के बीच जो विवाद छिड़ा है उसको लेकर क्या सोचते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। अमन गुप्ता। अमन जी, जो मस्जिद और मंदिर का मामला चल रहा है अयोध्या के बाद काशी विश्वनाथ में, कैसे देखते हैं और क्या जो हो रहा है वो सही है? वहाँ पर कोई मस्जिद नहीं है, वहाँ तो हमारा गौरी जी का मंदिर है। उस मंदिर के अंदर हमेशा वर्षों से सदियों से पूजा होती हुई आई है। वहाँ पर इन्होंने एक आतंकवादी आए, आतंकवादियों ने औरंगजेब रहे, उन्होंने हिंदुओं पे अत्याचार करे, उसी उसमें जो है उन्होंने मंदिर को तोड़कर मस्जिद उसके अंदर बना दी। वो मस्जिद अस्तित्व में नहीं है, उसे ख़त्म होना चाहिए और हिंदुओं का मंदिर वहाँ पे गौरी जी का मंदिर बनना चाहिए। लौटूंगा आपके पास, आपका नाम जानना चाहूँगा। महामंडलेश्वर श्री श्री 108 महेंद्रदास जी महाराज अखिल भारतीय निर्मोही अखाड़ा शनि पीठाधीश्वर। आपसे ये जानना चाहूँगा, आप शायद इस धर्म संसद में जो हुई थी 1991 में उसको बेहतर तरीके से समझते होंगे। क्या पूरा मसला है, क्या हो रहा है? जो पिछले दिनों हमने देखा, सर्वे करने टीम पहुंची थी, काफ़ी हंगामा हुआ, हालांकि दोनों पक्षों ने हंगामा किया। क्या कोर्ट के आदेश जो आ रहा है उसे मानना चाहिए? नहीं, पहली बात तो वहाँ ज्ञानव्यापी मस्जिद का कोई औचित्य है नहीं। काशी विश्वनाथ में बाबा विश्वनाथ का मंदिर है, संगार गौरी का मंदिर है। संगार गौरी के मंदिर की बाउंड्री के ऊपर ही इन्होंने मीनार बना ली। मीनार बनाने से कोई मस्जिद नहीं बन जाती, ये हिंदुस्तान है। इसी तरह ताजमहल का भी कार्य चल रहा है। ताजमहल में भी जो 20 कमरे बन पड़े हैं उनको खुल के उनका सर्वे होना चाहिए, जिसके अधिकार में आता है उसको देना चाहिए। ऐसे ही मथुरा का मामला है। मथुरा के मामले में भी ये चल रहा है कि जो नीचे हमारी जन्मभूमि है, ऊपर उन्होंने जो है मीनार बना दी। ये तीनों चारों मामले जो है इस सरकार में तय होने चाहिए। हमारे पक्षों का यही मानना है कि जो भी विवादित मामले हैं वो तय होने चाहिए। उनके पक्ष में जाए चाहे हमारे पक्ष में जाए, वो लोग भी हमारे भाई या दुश्मन नहीं है। वजह क्या है कि जब कोर्ट के आदेश के बाद टीम सर्वे करने पहुंच रही है तो उन्हें घुसने नहीं दिया जा रहा? कमिश्नर लेवल के अधिकारी उस सर्वे टीम में है। वहाँ सारे मंदिर के प्रसन्न चिन्ह हैं, जितने भी आप कमरे खोलोगे सब में मंदिर है, उसके अलावा वहाँ कुछ नहीं है। इसीलिए उन लोगों में घबराहट है। अगर हमने इसका सर्वे हो गया तो ये सर्वे जो है साक्षात जो है मंदिर के पक्ष में जाएगा। पहले अयोध्या का मामला था, अब काशी और मथुरा का मामला लगातार पूरे देश में गूंज रहा है। कैसे देखते हैं इस मामले को, क्योंकि अयोध्या का मामला कोर्ट के आदेश के बाद हल हुआ? क्या ये आदेश कोर्ट का मानना चाहिए लोगों को? हाँ हाँ, तो क्या कहते हैं, हमारा ये हिंदुओं का देश चला आया है शुरू से लेकर आज तक। ये और किसी दूसरी जाति का या संप्रदाय का कोई देश ही नहीं है। तो यहाँ पर कभी कोई मस्जिद पता नहीं क्यों बोलते हैं। ये तो सब मंदिर ही हैं, इनका नाम मस्जिद क्यों करते हैं? बाबरी मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद, वो मस्जिद, ये मस्जिद होती क्या है? जब हमारा देश है तो ये सारे मंदिर ही है। कहा यह जाता है कि पहले के समय में मंदिरों से सटाकर मस्जिद बनाए गए, जो आज विवाद के जड़ बन रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। जब बाहर से कोई अत्याचारी या आक्रमणकारी आता है तो वो कोशिश करता है आपका घर मकान सब कब्जा कर ले। जब अब हमारा देश अपना हो गया तो ये सबको खाली कराना चाहिए। मामला काशी में चल रहा है, आप मेरठ में, कैसे देखते हैं इस मामले को? अयोध्या, काशी, मथुरा, सरकार लगातार सब मुद्दों को देख रही है, कोर्ट में मामले विचाराधीन है, उसके बाद हंगामा क्यों हंगामा हो रहा है? क्यों जो सर्वे टीम जा रही है उसे अपना काम नहीं करने दिया जा रहा? क्यों बेफजूल दोनों पक्ष को लोग, चाहे हिंदू हों चाहे मुसलमान, वो हंगामा कर रहे हैं? ये माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, उसके हिसाब से जो है सर्वे होना चाहिए। अगर उसमें कुछ गलत नहीं है तो सर्वे करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ताकि जो जितने भी लोग हैं उसके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और जो सच्चाई है वो पब्लिक के सामने आनी चाहिए, ताकि जो जिसके मन में कोई गलत नहीं है तो उसे सर्वे करने का विरोध नहीं करना चाहिए। क्या मानते हैं कि पब्लिक सहयोग करेगी तभी ये मामला हल होगा? पब्लिक को सहयोग करना चाहिए,
क्योंकि अगर उच्च न्यायालय का जो आदेश है उसको सभी को पालन करना चाहिए और हम सब लोग उसी से बंधे हुए हैं कि जो उच्च न्यायालय का आदेश आया उसका सर्वे जरूर होना चाहिए, ताकि जो सभी के सामने सच्चाई सामने आनी चाहिए और जो सच्चाई आए उस पर काम होना चाहिए। क्या लगता है मामला आसानी से शांत हो जाएगा और भड़केगा? जी बिल्कुल शांति से कामयाब हो जाएगा। कुछ हैं जो बाहर के लोग यहाँ के माहौल ख़राब करना चाहते हैं। कौन बाहर के लोग? जैसे ओबीसी जैसे जो बयान दे रहे हैं, प्रदेश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, पर प्रदेश के लोग पूरे सौहार्द के साथ रहेंगे और इस मामले को जल्द सुलझा लेंगे। विजयपाल सिंह तोमर जो राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने भी एक बयान दिया है, कैसे देखते हैं उसको? देखो, सबका बयान व्यक्तिगत अपना कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई देखने का कोई इशू नहीं है। सबके बयान अपने अलग अलग हो सकते हैं। क्या जितनी आसानी से मामला अयोध्या का शांत हो गया, क्या उसी तरह से मामला शांत होना चाहिए, चाहे किसी के भी हक में है? बिल्कुल कानून के दायरे में उसी तरह से ये मामला भी पूरी तरह से शांत हो जाएगा। आपसे जानूंगा क्या कहेंगे इस मामले को? इस मामले में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जो वहाँ पे दर्शन करने गए हैं बाबा काशी विश्वनाथ के, वो खुद ही बता देंगे कि नीचे मंदिर की दीवारें हैं और ऊपर जो आयातित आक्रांता हैं उनके अत्याचार की निशानी उस मंदिर की दीवार के ऊपर मौजूद है। कोई भी अगर दर्शन करने जाएगा तो वो स्पष्ट रूप से खुद ही देख के बता सकता है। और जो लोग विरोध कर रहे हैं इस कमीशन के वहाँ के सर्वे का या उसका, वो इसीलिए विरोध कर रहे हैं कि उन्हें पता है कि अगर वहाँ का तहखाने का दरवाजा खुलेगा तो सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। विरोध केवल इसीलिए, केवल वहाँ मंदिर है और मंदिर है। जुम्मे की नमाज के दौरान क्यों भीड़ ज़्यादा उमड़ी? भीड़ तो इसीलिए ज़्यादा बुलाई गई थी, वो तो एक उनके माध्यम से कि ताकि विरोध कर सके और वो तहखाना ना खुल सके, इसीलिए विरोध किया उन्होंने, इसीलिए उन्होंने भीड़ ज़्यादा बुलाई। क्या कोर्ट को सख्त आदेश लेना चाहिए इस मामले में? कोर्ट को सख्ती से पालन कराना चाहिए, कोर्ट के आदेश का वहाँ की पुलिस को और कोर्ट को सख्त आदेश देकर सख्ती से इसमें कार्रवाई करानी चाहिए ताकि सच्चाई सभी लोगों को जानकारी हो। आप क्या कहेंगे? वोट का जो पालन है उसे प्रदेश सरकार को और वहाँ के प्रशासन को इसे सख्ती से लागू कराना चाहिए। जो सच्चाई है वो सामने आ जाएगी। सच्चाई को कि जुम्मे की नमाज के दौरान जब भीड़ उमड़ी वो गलत थी? क्या जो टीम सर्वे करने पहुंची उसे सर्वे नहीं करने गया वो गलत था? क्या कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की जा रही है? जो सर्वे करने टीम गई थी उसका विरोध करना अनुचित है। विरोध करने से इससे माहौल ख़राब होता है। उन्हें शांतिपूर्वक उस सर्वे को होने देना चाहिए। जो होगा सामने आ जाएगा, सच्चाई सामने आ जाएगी। जिस तरह राम जन्मभूमि का फैसला सब लोगों ने स्वीकार करा, इसी तरह संगार गौरी का फैसला भी सबको स्वीकार करना चाहिए। किसी भी चीज़ को, मूवमेंट को, मस्जिद में नमाजियों को, या वो नमाजी है या नमाजी नहीं है, भीड़ के तौर पर उनको इकट्ठा करना ये कोई एक किसी धर्म की जो है वाहवाही नहीं है। क्या धर्म की आड़ में कुछ लोग माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? हालांकि योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का माहौल किसी भी सूरत में खराब नहीं करने दिया जाएगा, चाहे उसे किसी भी भाषा में समझाना पड़े। हिंदू मुस्लिम हमेशा भाईचारे से रहते चले आए हैं, माहौल खराब करना कोई नहीं चाहता। कुछ लोग इस हमारे यहाँ या उनके यहाँ ऐसे तबके हैं जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए माहौल ख़राब करने पर तुले हुए हैं, पर योगी जी की सरकार माहौल ख़राब होने नहीं देगी और सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। क्या मानते हैं कि चाहे हिंदुओं के पक्ष में आए या मुसलमान पक्ष में आए, जो आदेश कोर्ट का हो वो मानना चाहिए? ऐसा है, जब सर्वे होगा, उनको खटका इसी बात का, जब सर्वे होगा तो वहाँ मस्जिद जैसा कोई प्रमाण मिलेगा ही नहीं। उनको तो खटका इस बात का है, संगार गौरी का मंदिर है, संगार गौरी का मंदिर था, संगार गौरी का मंदिर है, संगार गौरी का मंदिर रहेगा। क्या कहेंगे आप सर? मैंने ध्यान क्या कहेंगे कि कह रहे हैं सर आचार्य जी की वहाँ पे गौरी जी का मंदिर था, है और रहेगा, लेकिन विवाद जो चल रहा है वो कब तक सुलझेगा? क्या लोग इसे और उलझाएंगे या आसानी से उलझाएंगे? देखो, ये तो जब माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो कमीशन है वो जब अपना सर्वे कर लेगी तो जो उसके बाद राय आएगी वो सबको मान्य होनी चाहिए, क्योंकि दूध का दूध, दूध का पानी, ये जो है कोर्ट कर तो रही है। और शुक्र, हमसे बातचीत करने के लिए कुछ लोग मेरठ से हमारे साथ जुड़े थे जो ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में हमसे बातचीत कर रहे थे। हालांकि ये दोनों मंदिर एक दूसरे से सटे हुए जरूर हैं, लेकिन दोनों के द्वार अलग अलग दिशाओं में हैं। लेकिन देखना जरूर होगा कि आने वाले दिनों में ये मामला उलझेगा, यह आसानी से सुलझ जाएगा। ब्रिजनेश मोहित कुमार के साथ विभू गुप्ता, जिक्र न्यूज़ मेरठ।